क्या मौन रहना एक तरीके का मेडिटेशन है? यदि हाँ, तो ये कैसे काम करता है? मौन रहना मेडिटेशन का अभिन्न अंग है। मेडिटेशन ध्यान आंखें खोलकर, आंखें बंद करके सुनने की क्रिया पर या श्वासों पर केंद्रित होकर किया जा सकता है। किंतु इन सभी विधियों से ध्यान करने के लिए मौन धारण करना एक आवश्यक शर्त है, यानी बिना मौन धारण किए ध्यान में प्रवेश नहीं किया जा सकता है। इस आधार पर कह सकते हैं कि केवल मौन धारण करना ही ध्यान है। मौन रहने की प्रक्रिया में हम सबके बीच रहते हुए भी अपने तक ही सीमित रहते हैं, अर्थात अपने आप से सवाल जवाब करते रहते हैं, अपने जीवन में घट चुकी घटनाओं के विश्लेषण में या भविष्य की योजना बनाने में लीन रहते हैं। इसके विपरीत यदि मौन धारण करने का मकसद आध्यात्मिक उन्नति के लिए ध्यान में प्रवेश करना हो, तो साधक शारीरिक गतिविधियों को मौन करने के साथ ही विचारों को भी मौन करते हुए धीरे धीरे सांसों की रफ्तार को भी धीमी करने की कोशिश में प्रयासरत रहता है। इन सभी प्रक्रियाओं का अभ्यास करने का मकसद इंद्रियों को अपना गुलाम बनाना है, यानी शरीर, बुद्धि और मन के विचारों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना है। मैं आत्मन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मौन को साधना ही प्रारंभिक और अंतिम प्रक्रिया है। हमारे पौराणिक ग्रंथ विज्ञान भैरव तंत्र में 112 प्रकार की ध्यान की विधियां बताई गई हैं। इन सभी प्रकार के ध्यान की विधियों का मूल मौन है। ध्यान का अर्थ है भौतिक जीवन की गतिविधियों से ऊपर उठाना। मौन का ध्यान की प्रक्रिया में योगदान साधारण भाषा में मौन का अर्थ केवल वाणी से परहेज करने से लगाया जाता है, किंतु ध्यान में मौन से तात्पर्य समस्त भौतिक गतिविधियों अर्थात सभी इंद्रियों से ध्यान अलग करने से होता है। जब साधक इस प्रकार से ध्यान करने के प्रयास में सफल होने लगता है, तब शरीर हल्का होने लगता है। भौतिक शरीर का आभास समाप्त होने की स्थिति को ध्यान लगाने के क्रम में प्राप्त करने पर आत्मा साक्षात्कार का अनुभव प्राप्त होता है। इसी स्थिति को ध्यान की उच्चतम सीमा कहते हैं। इसके बाद भी ध्यान के अभ्यास का क्रम जारी रखने पर परमेश्वर की कृपा होने पर साधक कुंडलिनी जागृत करने में सफलता प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार पूर्णतया मौन की स्थिति का अभ्यास करने में सफल होने पर ही मौन ध्यान की प्रक्रिया को सफल बनाने में सहायक होता है। मेडिटेशन में उन्नति हो रही है किस प्रकार पता चलता है? आप बिना किसी कारण के खुश रहने लगे तो समझिए मेडिटेशन में उन्नति हो रही है। आपका गुस्सा 10 ग्राम भी कम हुआ, आपके दिखावा करने की प्रवृत्ति कम हुई तो समझिए मेडिटेशन में उन्नति हो रही है। आप भीतर की सनसनाहट, धड़कन की आवाज सुन पाते हैं, आपको दूसरों के प्रति जलन की भावना में कमी आई तो आपको राम, कृष्ण, बुद्ध आदि के भजन अच्छे लगने लगे हो तो समझिए मेडिटेशन में उन्नति हो रही है। बॉलीवुड की अश्लील हिंसक फिल्मों को देखकर मन खराब होने लगे तो समझिए मेडिटेशन में उन्नति हो रही है। आपके नींद में देखे जाने वाले सपनों में मंदिर, नदी, गाय, ऋषि, गुरु, पुष्प आदि दिखने लगे तो समझिए मेडिटेशन में उन्नति हो रही है। आपका गूगल पर सर्च कंटेंट में तब्दीली आने लगे, तामसिक से सात्विक, तो समझिए मेडिटेशन में उन्नति हो रही है। आपको मंदिर या एकांत जगह पर समय बिताना अच्छा लगने लगे तो समझिए मेडिटेशन में उन्नति हो रही है। आप अपने दुश्मनों से कम घृणा और अपने परिजनों से कम मोह रखने लगे तो समझिए मेडिटेशन में उन्नति हो रही है। आप भोजन में कुदरती चीजों को ज्यादा पसंद करने लगे, अगर जीव हत्या से आपका मन दुखी हो समझिए मेडिटेशन में उन्नति हो रही है। अगर किसी के भला होने से आपको भी अच्छा लगे तो जब आप जीवन में स्व अनुशासन, संयोजन सहजता से करने लगे, बाकी रहा प्रकाश देखना, 7 चक्र का दर्शन, कुंडलिनी जागरण, इसके लिए चिंता मत कीजिए। ये सब प्रभु के हाथ में, लेकिन ऊपर के पॉइंटर्स आपके हाथ में हैं।